हेलो व्यूअर, नमस्कार। आपको पता है कि बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। परसेंटाइल क्या है, आखिर किस बेसिस पे ये निकाला गया है, उसको अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ जो OMR आंसर शीट है आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया था, तो वो जहाँ जहाँ अभ्यर्थी पढ़ रहे थे और अलग अलग जो टीचर हैं, फैकल्टी हैं, उनके द्वारा जो आंसर की बताया गया, उसके आधार पर उन्होंने अपने जो टोटल क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए, कितने उनके सही हो रहे हैं, उनको उन्होंने गणना की। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जैसे जिन्होंने 125 क्वेश्चन उनके करेक्ट हुए, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं है। बहुत सारे OBC के ऐसे कैंडिडेट मुझे मिले जिनका कहना है कि उन्होंने 119 क्वेश्चन अटैम्प्ट, उनके 119 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फिर भी OBC होते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत सारे ST ऐसे कैंडिडेट हमें मिले जिनका कहना है, जो कमेंट कर रहे थे कि 112 उसका क्वेश्चन सही है, फिर भी उसका नाम नहीं है ये प्री रिजल्ट्स में। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है? आयोग को सबसे पहले तो OMR आंसर शीट, जो भी सेट बुकलेट का, जो सेट A B C D जो भी इनका रहा था, उन सेट, हर एक सेट का एक एक बुकलेट उनको देना चाहिए और साथ ही साथ इसका आंसर की देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आयोग के द्वारा मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 है और उसका आंसर जो है D ऑप्शन माना गया, और पता चले कि जहाँ से अभ्यर्थी ने मैच किया है उसका जो आंसर की बताया गया है C, तो मे बी ये कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आयोग को चाहिए कि इन समस्याओं को दूर करे और वो आंसर की के साथ साथ बुकलेट जो है वो अपने वेबसाइट पे कम से कम अपलोड करे। साथ ही साथ फ्रेंड, कुछ और बातें यहाँ पे जान लेनी ज़रूरी है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि सर रोल नंबर प्रॉब्लम है, कि एक ही लगातार सीरीज के बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिले हैं प्री के एग्ज़ाम में, और कोई ऐसी सीरीज है जो कि एकदम बिल्कुल नल एंड वाइड कर दिया गया है, यानी उसमें उस सीरीज का कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है? इसकी भी स्पष्टीकरण आयोग को देना चाहिए। उसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि अगर बहुत सारे अभ्यर्थी ये बता रहे हैं कि उनका 125 क्वेश्चन करते हुए सिलेक्शन नहीं हुआ है, 125 करेक्ट क्वेश्चन उन्होंने किया फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ST कैटेगरी के 112 किया फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये किसकी गलती है? क्या ये आयोग की गलती है या अभ्यर्थी की गलती है? ये भी देखना होगा। अगर कोई अभ्यर्थी अगर 125 क्वेश्चन करता है और उसके सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो स्टूडेंट की गलती तब मानी जाएगी जब आयोग आंसर की रिलीज कर दे और स्टूडेंट मैच करे और उसमें उसको लगे कि 125 वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, वो जो काउंटिंग किया है वो एरर है, तब अभ्यर्थी की गलती है। लेकिन अभ्यर्थी को पता ही नहीं है कि उसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, उसके बारे में अब उसको पता नहीं चलेगा। वो 2 नंबर से छटा या 4 नंबर से छटा, या वो जो है पता चला वो 112 सही कह रहा था और उसके 80 क्वेश्चन ही सही हुए। तो ये अब अभ्यर्थी को पता नहीं चलने वाला है। इसका मतलब यही हुआ कि स्टूडेंट्स की, मेरा मानना है, अभ्यर्थी जो हैं, जब तक आयोग इस बात को स्पष्ट नहीं कर देता आंसर की और जो बुकलेट हैं उसके थ्रू, तब तक अभ्यर्थी को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा या अभ्यर्थी जो है अपने आप को गलत ना माने। तो इस सिस्टम को चाहिए कि आयोग बदले, ध्यान दे और अभ्यर्थियों की जो समस्या है उसका निवारण ज़रूर करे। तो दोस्तों, अब मैं यही कहूँगा कि जो हो गया, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप आगे जाइए, मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उम्मीद वो रखें कि आयोग के द्वारा जल्द से जल्द जो है OMR
आंसर शीट प्लस बुकलेट जारी की जाएगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप में कमियां क्या रह गई हैं, या स्पष्टीकरण मिलेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पीछे क्या कारण है। हम यही उम्मीद आयोग से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो स्टूडेंट्स अगर उनको लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही किए हैं और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप अपनी मार्क्स रख सकते हैं। आप अपने टोटल करेक्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट जो आपने किया है उसको लिख सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप बता सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी समस्याओं को सॉल्व करें, जल्दी से जल्दी उन समस्याओं का निपटान करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।